हिंदी चीनी भाई भाई ये नारा था जो कभी इतना बुलंद हुआ था कि दुनिया इसको देखती रही थी, निहारती रही थी और उसको सराहती रही थी। चीन ने और भारत ने मिलकर यह नारा दिया था। पंचशील का प्रोग्राम तय हुआ था और एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों देशों के बीच में। वक्त था विश्व युद्ध खत्म हुआ था, दोनों देश आजाद हुए थे। दोनों देशों को बारे में कहा जाता था कि दोनों देश विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मालिक हैं और थे भी। और कहा जाता था कि चीन नशेड़ियों का देश है, था भी। चीन को आजादी मिलने से पहले उन्होंने बिल्कुल खोखला कर दिया था, नशेड़ी बना दिया था, आक्रमण बना दिया था, देश का बुरा हाल था। हिंदुस्तान हिंदुस्तान को कहा गया था ये सपेरों का देश है, सांपों का देश है, साधुओं का देश है, असभ्य हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, भूखे मरेंगे, यहां तक बात थी। और जो सभ्य देश थे उनकी आंख थी कैसे ही किसी भी दिन भारत को फिर गड़प लिया जाए। लेकिन वक्त आगे बढ़ गया था और एक घटना और घटी। 1962 में चीन ने हमला कर दिया देश के ऊपर, भाई भाइयों ने, भाई भाई लड़ पड़े, अनायास हमला हो गया। मुझे याद है तब मैं यूनिफॉर्म में था और ट्रेनिंग कर रहा था। उम्मीद थी तुरंत पास आउट होंगे और लड़ाई ज्वाइन करेंगे। कुछ चले गए, हमें यह सौभाग्य नहीं मिला। लड़ाई का परिणाम हमारे हित में नहीं था। 1962 की लड़ाई हम बैठे थे, हमें उम्मीद ही नहीं थी कभी चीन हम पे हमला भी कर देगा, लेकिन वो हो गया था। और उसका परिणाम यह था कि हम सब ने सबक सीखे थे, राजनीतिज्ञों ने सीखे थे, मिलिट्री जनरल्स ने सीखे थे और देश ने एक सबक सीखा था। हाँ, देश की तब 62 के बाद भारत की आंखें खुली थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ एग्जिस्ट करना है दुनिया में, कैसे एग्जिस्ट करना है। तब एक बात समझ में आई थी, ये समझ में आया था कि सत्य अहिंसा की छतरी के नीचे बैठ के हम गुजारा नहीं कर सकते। साफ हो गया था बिल्कुल। तब देश प्रगति करने पे तोल गया था, सुधार करने पर तोल गया था। एक घटना और घटी, वो घटी 2020 में, गलवान घाटी। चीन और हिंदुस्तान दोनों भाई भाई अब भाई भाई नहीं थे, आमने सामने थे, लड़ पड़े, फिर खूब लड़े। और परिणाम क्या हुआ? इस बार चीन की आंखें खुली। चीन को जो अब तक 62 का भुगालता था कि हिंदुस्तान मच्छर है, उनके सामने कुछ है नहीं, दे आर मिलिट्री माइट, दे आर इंडस्ट्री माइट, दे आर, इसमें दो राय नहीं है। चीन ने जो मुकाम हासिल किया है छोटा नहीं, बड़ा मुकाम, गर्व करने की बात थी। हम उनके सामने कुछ उनको नजर ही नहीं आते थे। लेकिन गलवान घाटी में जो उन्हें समझ आई बात, वो उसने उसकी आंखें खोल दी कि भारत मच्छर नहीं है, महान है। भारत के लोगों ने जो करके उन्हें सामने पेश किया, उनकी समझ में आई कि नहीं 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 नहीं, ये लोग दौड़ने भागने वाले नहीं है, 62 वाले लोग नहीं है, ये तो जम के लड़ते हैं। इसके अलावा एक चीज और हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो सिचुएशन थी
वही सिचुएशन फिर लौट के आ गई। लड़ाई किस बात पे हुई थी? हर आदमी को कॉलोनी चाहिए थी, हर आदमी को गुलाम चाहिए थे, हर आदमी को मैन पावर मुफ्त में चाहिए थी। वही रगड़ा था, उसी में देश लड़े थे आपस में। और आज वही बात फिर दोहराई जा रही है। अब पूरा विश्व फिर से एक ध्रुवीय नहीं, बहुध्रुवीय होना चाहता है। अब सबको अपना हक चाहिए, सबको उद्योग चाहिए, सबको हथियार चाहिए, सब अपनी अपनी स्वतंत्रता को अपने अपने सबको बना के रखना चाहते हैं, वजूद को अलग बना के रखना चाहते हैं। कोई किसी के नीचे नहीं रहना चाहता, कोई गुलाम नहीं बनना चाहता, कोई किसी के मातहत नहीं बनना चाहता। और कमाल ये है, आज दुनिया की इकोनॉमी का जहां झगड़ा हो रहा है कि अमेरिका के डॉलर के लिए सब कमाते हैं। ये आम बात है कि सब मिलके एक आदमी एक देश के लिए कमाते हैं। और अमेरिका आज फिर कह रहा है कि मैं महान बनूंगा, मैं ही रहूंगा, सब मुझे ही चाहिए, सब मुझे दो, मेरी बात मानो, मेरा हुक्म चलेगा, मेरा अदल चलेगा। लेकिन अब एक बहुत पुरानी बात थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे राजा महेंद्र प्रताप ने यह कोशिश की थी कि तीनों देश मिल जाए एशिया के, रूस, चीन और भारत। अगर तीनों देश मिल जाते हैं तो पासा पलट जाएगा, फिर पश्चिम वाले सब्जुगेट नहीं कर पाएंगे, हमें गुलाम नहीं बना पाएंगे। लेकिन तब ये एक बहुत दूर की संभावना थी, बहुत दूर की, लेकिन विचार तब आया था। और आज वही विचार फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। संभावनाएं बनती जा रही हैं कि रूस, चीन और भारत एक साथ बैठ जाएंगे, एक गुट में आ जाएंगे, बाकी देश भी उनके साथ आके मिल जाएंगे और डॉलर के खिलाफ जंग को जीत लेंगे, अपना हक मांग लेंगे, अपने अपने जो नियम धर्म है उनको कायम रखेंगे, अपनी वजूद को कायम रखेंगे, किसी के गुलाम या मातहत नहीं रहेंगे। यह आदर्श किसने पेश किया है? भारत। शुरू में जब हम कहा था कि हम नॉन अलाइन हैं, नेहरू जी की पॉलिसी आई थी कि हम किसी गुट को ज्वाइन नहीं करेंगे। देश में इस बात की बड़ी चकलदस हुई थी कि वैसे कैसे हो सकता है, हम अकेले कैसे रहेंगे। और बीच में जब जब हम पे संकट आया, लोगों ने फिर यही कहा, वी शुड जॉइन अ ग्रो, वी शुड मेक ए ग्रो, नॉन अलाइन में हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन आज वही नॉन अलाइन एक आदर्श बनता जा रहा है। एक नमूने के तौर पर हिंदुस्तान ने पेश किया है कि यस, यू कैन सर्वाइव ऑन योर ओन एंड दैट इज द बेस्ट पॉलिसी। चाइना ने बहुत बड़ा उद्योग खड़ा कर दिया, दुनिया का मार्केट पकड़ लिया, लेकिन घरेलू जो उनका उद्योग था वो बहुत छोटा पड़ गया। और अब अगर बाहर के मार्केट उनके लिए बंद होते हैं तो देयर इज अ हेल टू पे। भारत, घरेलू मार्केट भारत का टॉप पे है। भारत से कोई माल खरीदे ना खरीदे, भारत को कोई चिंता नहीं है। भारत अपने ऊपर है, अपने दम पर है, नॉन अलाइंड है, अपनी बात कहता है, अपनी बात करता है, अपने हित की बात करता है। अब चीन की आंख खुली तो चीन फिर लौट के कहां आया? लौट के बुद्धू घर को आए। जो बात सब तब नेहरू की समझ में नहीं आई थी, पंचशील की बात समझ में नहीं आई थी, हिंदी चीनी भाई भाई की बात समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ रही है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। अब अगर हिंदुस्तान के बगैर काम नहीं चल सकता किसी हालत में भी, तब अब बात चल रही है। चीन के विदेश मंत्री आए हुए हैं,
बातचीत चल रही है, डोभाल साहब से बात हो रही है, विदेश मंत्री जी से बात हो रही है और अभी मोदी जी से भी बात हुई है। बात वही है कि दोनों देश एज ए भाई भाई कैसे सरवाइव करें। हिंदी चीनी भाई भाई फिर से कैसे हो जाए। लेकिन विगत तो विगत है, जो घट गया है वो कुछ कह गया है। लाख कोशिश करने के बाद भी भुलाया नहीं जा सकता। 62 की बात ही मैं देखूं तो मैं तो मिलिट्री यूनिफॉर्म में था, लेकिन बच्चा ही था, लेकिन हमें बहुत बुरा लगा था। अभी मैं शहीद स्मारक गया था, मेजर धन सिंह थापा का मैंने वो फोटो देखा। मेरे कंपनी कमांडर थे IMA में। वो दर्द भरी कहानी जो सुनाते थे 62 की, दिल हिल जाता था। ब्रिगेडियर गिल ने कहा था, वर्मा हमें भागना भी नहीं आता 62 में, हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, हम तो लड़ने की बातें नहीं करते थे। वो बातें जब दोबारा हम बैठते हैं टेबल पे तो बातें सामने आती हैं। ये अच्छी बात नहीं थी कि विश्वासघात किया जाए भाई भाई बन के। देखिए फिर भाई बनते कि नहीं बनते। मैं मेजर कृपाल वर्मा, आर्मी से रिटायर हूँ मैं, आर्टिलरी से। वैसे मैं आपको बता रहा था, यूनिफॉर्म में था मैं तब। मैंने सेकेंड वर्ल्ड वार भी वो 71 की लड़ाई भी देखी, जहाँ चीन ने पूरी की पूरी सहायता बांग्लादेश की थी। कहा था 20 साल भी भारत लड़ेगा तो जीत नहीं सकता, लेकिन हमने 3.5 दिन में ढाका को ढा दिया था। अभी भी चीन को गलवान में उम्मीद नहीं थी, उनको यह था हम भागेंगे, लेकिन हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और आज जो चीन आके पाकिस्तान के साथ बैठा था और गुट बनाया था इंडिया को प्रेस करने के लिए, इंडिया इज नॉट स्केयर्ड। इंडिया ने कहा था हम लड़ेंगे, कोई आ जाए, कोई मदद कीजिए, हम लड़ेंगे। और अभी जो सिंदूर में करिश्मा करके दिखाया है हिंदुस्तान ने, अब सबकी आंखें खुल गई हैं। चीन की ही नहीं, अब तो सबकी आंखें खुल गई भारत की तरफ से। और अब भारत टेबल पे बैठा है। अब समझौता, अब कोई भी समझौता करेगा, अब कोई भी हिंदी चीनी भाई भाई का अब समझौता साइन किया जाएगा पंचशील। अब समझ और सोच अलग हो। अगर आपको आज की बात पसंद आई है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।